न्यूज। अगर आपको इंसोम्निया की परेशानी है, सबसे पहले तो चिंता छोड़ दें, टेंशन छोड़ दें, जीवन में खुश रहें, आनंदित रहें, आधी समस्या वही दूर हो जाएगी। अगर आप घर में हैं या घर से बाहर से भी आ रहे हैं तो इमीडिएटली सबसे पहले अपने फेस को खूब अच्छे से टैप वाटर से ही धो लें। अगर आपके पास वक्त है तो रोज वाटर रख लें, उससे फेस को क्लीन करें। जानने के लिए देखिए संगिनी फॉर टुडेज वुमेन दोपहर 3:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक हिमरक यानी एक्स्ट्रा। देखिए ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 823, एयरटेल पर चैनल नंबर 289, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 163, बिग टीवी पर चैनल नंबर 416, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 782। देखिए आपका अपना चैनल। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, सदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह, नक्षत्र और आप में। अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186142444517 या फिर हमें एसएमएस करें 562635 पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक हिमरक यानी एक्स्ट्रा। भारत की प्राचीन मौलिक खोज है योग, जो बनाए तन मन का संतुलन, जोड़े आत्मा को परमात्मा से, बढ़ाए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता। रोग से बचने का सबसे आसान मंत्र योग मंत्र। देखिए इस समय पर। ब्रेक के बाद अधूरे ख्वाब प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से खैर मकदम है। अधूरे ख्वाब की इस खास कड़ी में अब हम बात करेंगे प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ का जिला मध्य उत्तर प्रदेश का खास जिला है। यहाँ पर ज्यादातर लोग खेती के जरिए ही अपनी जिंदगियां चलाते हैं। यहाँ पर रहने वाले मुसलमान भी छोटे मोटे कारोबार करके ही जिंदगियां चला रहे हैं। खास तौर से यहाँ का मुसलमान अपने हाथों की हुनर के जरिए ही अपनी जिंदगी को जिंदा रखे हुए है। उत्तर प्रदेश का जिला प्रतापगढ़ काफी पुराना शहर है। 1858 ईस्वी में प्रतापगढ़ जिला बना। इस शहर को पहले बेला नाम से जाना जाता था। बाद में राजा प्रताप बहादुर के जमाने में इसका नाम प्रतापगढ़ पड़ा। यहाँ की जमीन काफी उपजाऊ होने की वजह से यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती है। प्रतापगढ़ में मुसलमान आबादी के लिहाज से लगभग 35% है, लेकिन आजादी के बाद तरक्की के मामले में यहाँ का मुसलमान कोई खास उन्नति नहीं कर पाया है। हुकूमतों ने भी ध्यान नहीं दिया, इसीलिए यहाँ का मुसलमान आगे नहीं बढ़ पाया। यहाँ गांव का मुसलमान खेती किसानी से अपना जीवन चला रहे हैं, तो शहर में छोटे मोटे कामों को कर रहे हैं, लेकिन आमदनी कम होने से इनकी दुश्वारियां बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से परिवार चलाना काफी मुश्किल हो गया है इन लोगों का। गवर्नमेंट की तरफ से कोई मुसलमानों को एड नहीं मिली। मुसलमान जो भी यहाँ मुकामी है वो अपनी मेहनत से अपने और तमाम वसीले से वो अपनी तरक्की कर रहा है, कमा रहा है, खा रहा है, परिवार का अपने पालन पोषण कर रहा है, लेकिन एक सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती। हम समझते हैं कि अगर फार्म सेक्टर को थोड़ा बहुत भी मॉडर्नाइज कर दिया जाए तो एक तो फसल की पैदावार बढ़ेगी, दूसरा उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हो, जो सेल है, वो अगर वक्त पे हो जाए उसका इंतजाम, तो जो अनाज बर्बाद हो जाता है, सड़ जाता है, उससे बचाया जा सकता है।
दूसरा ये कि किसानों को उसके सही दाम, उसके सही रेट मिल जाएंगे। अब सिस्टम बदल गया है, ये सिर्फ एक आदमी कमाई पर नहीं उसका घर चल सकता, क्योंकि महंगाई बेपनाह बढ़ चुकी है। अब ज्यादातर आजकल मियाँ बीबी नौकरी करने की जुगाड़ में है, तो क्या उनको कहीं से उद्योग धंधा बढ़ा करके नौकरी देने की कोई सरकार फिराक में है, या 1,500 रुपया बांट करके उनको बिल्कुल घर बैठा देना चाहती है, उनको असकती आलसी बना देना चाहती है। प्रतापगढ़ जिले में गांव और शहर का मुसलमान काफी परेशान हाल है। यहाँ के ज्यादातर नौजवान रोजगार के सिलसिले में मुंबई और खाड़ी देशों का रुख कर रहे हैं। आजादी के बाद से लेकर अब तक इन इलाकों में रोजगार के लिए कोई खास इंतजाम नहीं किए गए, जिसकी वजह से यहाँ के लोग लगातार पिछड़ते गए। सरकार को चाहिए कि इलाकों में अगर रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाएं, तो यहाँ पर पलायन लोगों का रुक सकता है। दूसरे सनती शहरों की तरह प्रतापगढ़ में ऐसा कोई उद्योग या कारोबार नहीं है जिसमें मुस्लिम लगे हों। इन्हीं सी दिक्कतों के चलते ये लोग दूसरे प्रदेशों और बाहरी मुल्कों का ज्यादा रुख कर रहे हैं। सरकार को ये करना चाहिए कि जहाँ पे मुसलमान बहुबल जैसे ज्यादा हैं और वहाँ पे उन लोगों को फैक्ट्री लगानी चाहिए, जिससे कि वहाँ के लोग वहीं के वहीं रह जाएं, वहीं काम करें, उनको रोजी रोटी मिले, अपना घर परिवार अच्छी तरह चला सकें। और उनको तालीम के लिए भी उनको कुछ ऐसा करें कि वो लोग कॉलेज स्कूल बनाएं, जिससे कि उनकी तरक्की हो, पढ़ लिख सके तो उनको नौकरी हासिल हो सके। तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर मुस्लिम बहुल आबादियां हैं, लेकिन वहां पर कोई छोटे मोटे उद्योग की बात नहीं हो रही है। जैसे बस्ती है, जौनपुर है, तमाम ऐसे जिले आपको मिलेंगे, सुल्तानपुर है और तमाम, आप शाहजहांपुर चले जाइए। तो अगर जोड़ा जाए, इस पर भी अगर सरकार थोड़ी दिलचस्पी ले ले, कितने जनपद ऐसे जहां मुस्लिम बाहुल है, जहां उनकी गरीबी बेपनाह है, उनके बच्चे कैसे रोजगार में आएंगे, छोटे छोटे रोजगार में। अब बीड़ी का भी जमाना लग रहा है, अब वो जो चांदी का वर्क बनता था उसका भी जमाना लग रहा है, को अब चांदी का वर्क कोई लगा ही नहीं रहा है। पुलाव जर्दा बन ही नहीं रहा कि लगाएगा, उसका इस्तेमाल जब नहीं होगा तो बने क्यों। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों की बात की जाए तो हालात बहुत खराब नजर आएंगे। इन इलाकों में यहाँ लोगों के पास अपने आवास नहीं हैं, अगर घर हैं भी तो उनकी हालत बहुत खस्ता हाल है। जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम समझते हैं कि उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि वो इस तरफ तवज्जो दें कि खाली जलसे या जुलूस कर लेने से या खाली तकरीरें करने लेने से मसला हल नहीं हो जाता, या खाली गवर्नमेंट पर या ऑफिसर्स पर इल्जाम लगाने से मसला नहीं हल होगा। आपको भी ग्राउंड लेवल पर उतर के काम करना पड़ेगा। प्रतापगढ़ में कई मुस्लिम बाहुल्य इलाके ऐसे हैं जिनमें आज तक कोई भी विकास नहीं दिखाई देता है, जिनमें आजाद नगर, अहमद नगर, नई बस्ती, बेगम वार्ड, भैरवपुर वार्ड काफी प्रभावित इलाके हैं। न यहाँ पर बिजली की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है। अगर व्यवस्था के नाम पर सिर्फ दुर्व्यवस्था है, पानी के साथ कीड़े मकोड़े मुफ्त में मिलते हैं, बिजली मिलती है तो सिर्फ बिल मिलता है, बिजली बिल्कुल नहीं मिलती है। सड़कों का तो हाल ये है कि अगर नगर पालिका में जाइए तो क्या यहाँ पे वाटर टैक्स नहीं जमा है, अब या तो रोड टैक्स नहीं जमा हुआ है, ये कह करके सड़कें नहीं बनाई जाती हैं। आंवले की वजह से प्रतापगढ़ काफी मशहूर है। यहाँ आंवला कुदरत की देन है, क्योंकि यहाँ की जमीन आंवले की खेती के लिए काफी उपजाऊ है। ज्यादातर मुसलमान प्रतापगढ़ में आंवले की खेती से जुड़ा हुआ है। धीरे धीरे प्रतापगढ़ में लोग आंवले की खेती छोड़कर दूसरी फसलों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि आंवले का सही मूल्य लोगों को नहीं मिल पा रहा है। शासन प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। खेती के मैदान में उनको कोई सपोर्ट कहीं से नहीं मिला गवर्नमेंट से, तो वो अपनी जमीनें बेचने पर मजबूर हो गए और वो मजदूरी करने लगे, जो कि कल तक जिस जमीन के मालिक थे आज उसी जमीन पर मजदूरी कर रहे हैं। तो जिसकी की वजह से ना वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा पाए और ना खुद ही तरक्की कर पाए। अब जब उनके बच्चे बड़े हुए तो वो भी उसी मजदूरी की लाइन में लग गए। तो अगर इन डिस्ट्रिक्ट्स में, और खासकर वो डिस्ट्रिक्ट जिनको कि माइनॉरिटी कंसंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट्स कहा जाता है, वहां पे करोड़ों का फंड गवर्नमेंट्स की तरफ से मुहैया कराया गया है, सैंक्शन किया गया है। अब वो फंड्स कहाँ यूज हो रहे हैं, कई बार बात ये पहले भी कही गई कि उसकी मॉनिटरिंग का सिस्टम बहुत फुल प्रूफ होना चाहिए, और अगर उसकी मॉनिटरिंग सही हो जाए और फंड्स का यूटिलाइजेशन सही हो जाए तो जो ये छोटे लेवल पर मजदूर हैं, किसान हैं,
उनको फायदा यकीनी तौर पे पहुंचाया जा सकता है। प्रतापगढ़ की बात हो और आंवले का जिक्र ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। दशकों से यहाँ पर लोग आंवले की खेती करते हुए आ रहे हैं। मुसलमान भी इस रोजगार से कई सालों से जुड़ा हुआ था, लेकिन मौजूदा वक्त में उनके हालात ठीक नहीं हैं। बहुत सारे मुसलमान आंवले की खेती छोड़ चुके हैं और रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि इन सारे लोगों को मुख्यधारा में लाया जाए। प्रोग्राम में वक्त हो गया और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए अधूरे ख्वाब। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। हिमरत यानी एक्स्ट्रा कूल। राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। राजनीति की बिसात जहां सजती है रोज, हजार कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज। अपना यूपी देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श राष्ट्रीय की बात, फख्र है ताकत। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। ओमी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे गीत देखना ना भूले। लखनऊ और देहरादून दोनों राजधानी शहर जिनके नस नस में है रफ्तार। कामकाज से जब मिले फुर्सत हर खासो आम जानना चाहता है राजधानी की हर एक घटना, हर एक बात जिनसे दिन भर रही हलचल। इसलिए देखिए राजधानी से इन समयों पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ। विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर। कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। शहर से, गांव से, यहाँ से, यहाँ से, इन गलियों से, यहाँ से भी न्यूज हर तरह की। हादसों का शहर, दिमागी बुखार से सभी तैयारियां, रोग फैल रहे, सियासत, बादलों, सैकड़ों की जाने गई हर जगह की। लखनऊ, मेरठ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, हल्द्वानी, बुंदेलखंड, आगरा, इलाहाबाद। हर दिन 24 घंटे ETV न्यूज। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन। किसी का झगड़ा, किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में। इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। ब्रेक के बाद ख्वाब प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से खैर मकदम है। प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय के पास नवीन मंडी स्थल है।
यहाँ पर काम करने वाले ज्यादातर लोग मुसलमान हैं, लेकिन आए दिन चोरियों की वजह से इन सारे लोगों के काम पर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही इन पूरे इलाकों में रोड सही न होने की वजह से इन लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और बहुत सारी वारदातें भी घटित हो जाती हैं। प्रतापगढ़ से सुल्तानपुर की रोड पर लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है नवीन मंडी समिति। यहाँ पर फलों और सब्जियों का कारोबार होता है। ज्यादातर मंडी में मुस्लिम वर्ग से व्यापारी जुड़े हुए हैं। मंडी समिति में आए दिन चोरियां बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों का काफी नुकसान हो जाता है। इनकी बढ़ती दिक्कतों के लिए न तो मंडी समिति और न ही प्रशासन कोई उपाय कर रहा है। न पानी की सुविधा है, न लाइट की सुविधा है। रात में इधर से पीछे से लोग दीवार तोड़वा के यहाँ के लोग गायब भी माल भी करा देते हैं। हिंदुस्तान में मुसलमानों के हालात को लेकर के बहुत सारी रिपोर्टें प्रकाशित की गयी। उत्तर प्रदेश इन सारी रिपोर्टों में पिछड़ा हुआ नजर आया और शायद इसीलिए प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर इन रिपोर्टों में पिछड़ता हुआ नजर आता है। तालीमी इदारे इन इलाकों में बिल्कुल नहीं है। साथ ही यहाँ के मुसलमानों को तालीम लेने के लिए मदरसों का सहारा ही लेना पड़ता है। बहुत कम ही लोग बाहर निकल करके सही तरीके से तालीम हासिल कर पा रहे हैं। प्रतापगढ़ में जो मुसलमान गरीब है, उनके हालात बहुत खराब हैं। इनका पूरा जीवन सिर्फ कमाने खाने में ही गुजरा जा रहा है। तंग हाली की वजह से ये लोग अपने बच्चों को बेहतर तालीम भी नहीं दिलवा पा रहे हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर तालीम पर ध्यान दिया जाए तो प्रतापगढ़ का गरीब मुसलमान भी आगे बढ़ सकता है। सुल्तानपुर में गरीब छात्रों को सिर्फ मदरसों का ही सहारा है, जहाँ छात्रों को इस्लाम की दीनी तालीम के साथ साथ दूसरे विषयों का भी अध्ययन कराया जाता है। बहुत दूर दराज और आसपास के इलाकों से यहाँ मुस्लिम वर्ग के छात्र शिक्षा लेने के लिए आते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि सरकार को चाहिए कि सुल्तानपुर में गरीब छात्रों की मुफ्त शिक्षा का इंतजाम करवाएं। इसके अलावा यहाँ टेक्निकल और उच्च शिक्षा के लिए अच्छे स्कूलों का निर्माण भी कराया जाए, ताकि यहाँ के छात्रों को रोजगार परक शिक्षा मिल सके। गरीब आदमी जो इतनी महंगी फीस नहीं बर्दाश्त कर सकता, वही आमतौर पे गवर्नमेंट स्कूल्स में जाता है, जबकि गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स की सैलरी काफी बढ़ गई है, उसमें बढ़ोतरी हो गई है। लेकिन जो स्कूल की बिल्डिंग्स हैं, जो क्लास का एनवायरनमेंट है, जो डिसिप्लिन स्कूल्स में होना चाहिए, जो किताब और कॉपियां मुहैया कराई जानी चाहिए और जिस लेवल के ट्रेन टीचर्स होने चाहिए, उसमें आज भी बड़े पैमाने पे कमी है। जिसमें कि अगर आप सर्वे करेंगे तो खासकर वो स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल जो गांव देहात में चल रहे हैं, वहां आज भी स्कूल तो खुले हुए हैं, लेकिन उसमें पढ़ाई तकरीबन 0 लेवल के बराबर है। ना स्कूल कॉलेजेस कुछ नहीं बनते हैं। कहीं पे है कोई मुसलमानों के लिए कोई स्कूल कॉलेज? मदरसे बनाए, मदरसों को उतनी एड्स नहीं मिलती हैं, ना तो सरकार की तरफ से नहीं दी जाती है, तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे लिखेंगे? तो ग्रोथ कहाँ से होगी? जब पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो वो आगे उनकी ग्रोथ होनी कहाँ से? किसी भी शहर की तरक्की के लिए अच्छे रोजगार के साधन होना बहुत जरूरी होता है। प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर में कोई उद्योग न होने की वजह से यहाँ के लोग दूसरे प्रदेशों में काम करने पर मजबूर हैं। सरकार अगर थोड़ा भी ध्यान दे तो यहाँ से लोगों का पलायन रुक सकता है। अगर गवर्नमेंट इस टाइप से उनको कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट करे और उनको इस बात के लिए कहे कि ऐसे एरिया में अगर वो अपनी फैक्ट्रीज लगाएं जो कि वाकई में बैकवर्ड हैं और जहां पर माइनॉरिटीज की अच्छी, मुसलमानों की अच्छी आबादी है, लेकिन वो लोग भुखमरी के दहाने पर हैं, तो हम समझते हैं ये कि मुसलमानों को किसी के आगे हाथ भी नहीं फैलाना पड़ेगा और उनको उन्हीं फैक्ट्रीज में भी काम मिल सकता है, जो कि उनके अपने घराने के लिए भी, पूरी कौम के लिए और स्टेट के लिए फायदेमंद होगा। तो रोजगार फराहम उस वक्त होगा जब सनतें होंगी, इंडस्ट्रीज होंगी, कारखाने होंगे
और अगर कारखाने नहीं होंगे तो ये रोजगार कैसे? तो रोजगार के पैदा करने के लिए कारखानों का, सनतों का होना जरूरी है। जहां तक उत्तर प्रदेश का मामला है तो हम सब जानते हैं कि यहाँ तो सूरत हाल बहुत ही अफसोसनाक है। यानी जो बड़े कारखाने हैं या जो बड़ी सनतें हैं वो जो बंद हुई हैं उनके दोबारा खुलने की नौबत नहीं आ रही। आप मगरबी यूपी में देखिए, शक्कर मिलों को ले लीजिए, कितनी शक्कर मिलें हैं जो तातुल का शिकार हैं, जो बंद हुई तो उसके बाद से उनके दोबारा खुलने की नौबत नहीं आई। इंसान को जो है अपना पढ़े लिखे जो माँ बाप हैं वो भी अपने बच्चों को स्कूल भेजें, पढ़ाई लिखाई कराएं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको मजदूरी पे ना कर भेज के उनको पढ़ा के शिक्षा दे के उनको आगे बढ़ाने का करें। और सरकार की तरफ से यह है कि कुछ फैक्ट्रीज लगा दें, कुछ करें जिससे कि मुसलमानों की हालत सुधरे और वो लोग जो है एकदम पिछड़ा जाति ना कहलाए कि जो है मुसलमानों के पास कुछ है ही नहीं। सरकार को प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर के अल्पसंख्यकों के विकास के लिए जरूरी कोई हल निकालने होंगे। साथ में इन जिलों में ऐसे उद्योगों को भी स्थापित कराया जाए ताकि इन जगहों पर रोजगार के अवसर बढ़ सकें। इसके अलावा खुद से मुसलमानों को भी प्रयास करने होंगे, तभी प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर के मुसलमानों के अधूरे ख्वाब पूरे हो सकेंगे। विकास के पैमाने पर अगर उत्तर प्रदेश के जिलों को नापा जाए तो अक्सर जिले पिछड़े हुए मिलेंगे। सरकार को चाहिए कि जो वादे कागजों पर किए जाते हैं उन्हें जमीनी हकीकत में भी तब्दील किया जाए, तभी जाकर के सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ के मुसलमानों के अधूरे ख्वाब भी पूरे हो सकेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी मुसलमानों से जुड़े हुए किसी खास मुद्दे के साथ। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। जंग का मैदान बना बिजौर का घंटाघर थाना क्षेत्र। मीट व्यापारियों और जनता में हुई मारपीट। संभल में ट्रैक्टर ट्रॉली और बस की टक्कर, 3 लोगों की मौत, 1.5 दर्जन घायल। बरेली में डीआईजी बनकर सिपाही लड़की से करता था चैटिंग, शिकायत के बाद पद से हटाया गया। लखनऊ में व्यापारियों की गुंडाई, बारातियों की बस पर किया पथराव, कई लोग घायल। और इलाहाबाद में दबंगों ने 5 घंटे तक छात्रा को शहर में घुमाने के बाद फेंका, सवालों के घेरे में है पुलिस की कार्रवाई। नमस्कार, अपना यूपी के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम मिश्रा। सबसे पहले हम एक बड़ी खबर की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है निकाय चुनाव से जुड़ी हुई। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए पड़े वोटों की गिनती लगातार जारी है। रुड़की में मेयर की सीट निर्दलीय के खाते में चली गई है। निर्दलीय यशपाल राणा ने बीजेपी के महेंद्र काला को 110 वोटों से हराकर मेयर की सीट पर कब्जा जमा लिया है। सहायक निर्वाचन अधिकारी बीएस बुधियाल ने यशपाल राणा की जीत की जानकारी दी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। यशपाल राणा वहां पर जीत गए हैं। महेंद्र काला को 110 वोटों से हरा दिया है उन्होंने। रुड़की मेयर सीट पर बड़ा उलटफेर यहां पर देखने को मिला है। निर्दलीय प्रत्याशी यशपाल राणा वहां से विजयी घोषित किए गए हैं और इस बात की जानकारी सहायक निर्वाचन अधिकारी ने दे दी है। बीएस बुधियाल ने, जो कि सहायक निर्वाचन अधिकारी हैं, उन्होंने बताया है कि 110 वोटों से
बीजेपी के महेंद्र काला जो है वो हार गए हैं। ये यशपाल राणा जो है वो 110 वोटों से उन्होंने बीजेपी के महेंद्र काला को हराया है। और अब देखते हैं उत्तर प्रदेश की खबरें। लखनऊ में व्यापारियों ने बारात की बस पर आज पथराव किया है, जिसमें आधा दर्जन बाराती घायल हो गए। इनमें कई महिलाएं भी शामिल हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ की बारातियों की बस पर पथराव किया गया है। व्यापारियों ने आपको बताया कि बारातियों की बस पर वहां पर पथराव किया। महिलाओं समेत आधा दर्जन बाराती इसमें घायल हो गए हैं। ओवरटेक का ही विवाद था, जिसमें व्यापारियों ने वहां पर पथराव किया। लखनऊ के हजरतगंज थाना क्षेत्र की यह घटना है। बातचीत करने के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता संतोष शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संतोष, जानना ये चाहेंगे कि विवाद किस तरह का था और इस पूरे मसले पर पुलिस ने अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की है? देखिए, अगर विवाद की बात करें तो विवाद बेहद मामूली था। बस की और एक कार की टक्कर हुई थी और पुलिस की कार्रवाई की अगर बात करें तो वो बेहद चौंकाने वाली है। एक बार फिर लखनऊ पुलिस का जो दोहरा चरित्र है वो सामने आया है कि इस मामले में पुलिस जब जो आरोपी पक्ष है बारातियों ने, घायल बारातियों ने जो तोड़फोड़ की, जो मारपीट हुई है उनके साथ, तो उन लोगों को दबोच लिया और पुलिस को सूचना देकर के 3 लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन दूसरी ओर से जब व्यापारी नेताओं का दबाव बढ़ा तो पुलिस ने बयान देना शुरू कर दिया कि इस मामले में अभी तक पीड़ित पक्ष की ओर से कोई तहरीर नहीं आई। जबकि ऐसा ही जब अगर दूसरा मामला होता है जहां पर पुलिस के हित की कोई बात नहीं होती है तो वहीं पर यही पुलिस बिना किसी तहरीर के इंतजार के कार्रवाई कर लेती है। दिन दहाड़े हजरतगंज इलाके में पहले महिलाओं के साथ मारपीट हुई, लूट हुई। जो ड्राइवर था, बस का ड्राइवर था, उसके पैसे छीन लिए इन व्यापारियों ने। उसके बाद बस के ऊपर पथराव शुरू कर दिया, जिसमें कई महिलाओं को चोटें आई हैं, कई बच्चे भी घायल हुए हैं। तो लेकिन इस पूरी घटना को पुलिस ने मामूली तौर पर निपटाने की कोशिश की है। दोनों पक्षों को बैठा करके जो पंचायत हुई है उसको कोशिश की है। तो पुलिस का दोहरा चरित्र सामने आया है कि जब बात नहीं बनती है तो पुलिस किस तरीके से किसी भी बड़े घटना को जिसमें लूट मारपीट हुई हो, वो भी खासकर महिलाओं के साथ, तो कैसे उसको निपटाने में महारत है लखनऊ पुलिस के और खास करके हजरतगंज पुलिस की पूरे मामले में देखने को मिला है। संतोष, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए। और इस वक्त बिजनौर से हमारे पास खबर है। बिजनौर में दिन दहाड़े नाबालिग लड़की का अपहरण हो गया है। 4 नकाबपोश बदमाशों ने अपहरण की वारदात को अंजाम दिया है। घटना धामपुर के हबीबवाला की है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है बिजनौर से। बड़ी वारदात वहां पर हुई है। दिन दहाड़े नाबालिग लड़की का अपहरण करके 4 नकाबपोश बदमाशों ने, आपको बता दें कि अपहरण की घटना को अंजाम दिया है। धामपुर के हबीबवाला गांव की यह घटना है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है हमारे पास बिजनौर से, इसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। बिजनौर में बड़ी वारदात हुई है। 4 नकाबपोश बदमाशों ने अपहरण की वारदात को अंजाम दिया है। दिन दहाड़े नाबालिग लड़की का वहां पर अपहरण किया गया है। खबर बिजनौर से ही है। बिजनौर में आज मीट व्यापारियों और स्थानीय लोगों में जमकर मारपीट हो गई। ये लोग घंटाघर थाना क्षेत्र में स्थित एक कॉलोनी में मीट की दुकान का विरोध कर रहे थे। देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने सामने हो गए और पथराव शुरू हो गया। इस पथराव में कई लोग घायल हो गए हैं और अब भारी मात्रा में पुलिस फोर्स को मौके पर तैनात किया गया है। संभल जिले के नकाशा थाना क्षेत्र में आज सुबह हुए एक सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 1.5 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब दिल्ली से बदायूं जा रही एक रोडवेज बस अचानक नकाशा क्षेत्र के जैता गांव के पास ट्रैक्टर ट्रॉली से भिड़ गई और यह हादसा वहां पर हुआ है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए हैं। हादसे की जानकारी मिलते ही आसपास के गांवों के लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को मुरादाबाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जबकि मामूली रूप से घायल लोगों का इलाज संभल के अस्पताल में किया जा रहा है। गंभीर घायलों में से 4 की हालत नाजुक बनी हुई है।
यहाँ ड्राइवर को शायद झपकी आ गई होगी, तो इसकी स्टीयरिंग दाहिने कटी है। दाहिने से उस साइड से एक ट्रैक्टर आ था जिसमें ट्रॉली लगी हुई थी और ईंट भरी हुई थी, उसमें जाकर के इसकी बस घुस गई है। इसमें 3 लोग